बड़ी खबर इंडिगो को लेकर सामने आ रही है। इंडिगो संकट पर डीजीसीए का एक्शन देखने को मिला है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को समन भेज दिया है और सीईओ एल्बर्ट्स को कल 3 बजे बुलाया गया है। सीईओ के साथ साथ सीओओ को भी समन भेजा है, शीर्ष अधिकारियों को भी समन भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त और ये बड़ा एक्शन डीजीसीए की ओर से लिया गया है, क्योंकि लगातार 7वें दिन भी इंडिगो का संकट जारी है। इसीलिए सीईओ के साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को भी ये समन भेज दिया गया है। और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि डीजीसीए ने एक 4 सदस्यीय समिति गठित की है। जो ये समिति है वो इंडिगो एयरलाइंस के शीर्ष अधिकारियों से सवाल जवाब करेगी कि पिछले 6 दिनों में जो उड़ानें कैंसिल हुई है वो कैसे हुई, क्यों हुई, ये तमाम सवाल जवाब इस समिति की ओर से किए जाएंगे। और इसके साथ ही ये समिति क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारी और नैव फ्लाइट्स ड्यूटी नियमों के बारे में भी जांच करेगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डीजीसीए ने रविवार को ही इंडिगो को शो काज नोटिस जो है वो जारी कर दिया था और 24 घंटे की मोहलत दे दी थी। साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि इसके बाद से कोई और समय नहीं दिया जाएगा और साथ ही अगर तय समय पर जवाब इंडिगो की ओर से नहीं आता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। डीजीसीए की ओर से ये भी कहा गया है कि इस पूरे हालात पर उनकी नजर बनी हुई है और इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और नियम पालन को लेकर भी वो सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि न सिर्फ डीजीसीए बल्कि हाईकोर्ट की ओर से भी एक कड़ा रुख अपनाया गया है और इंडिगो फ्लाइट संकट से प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड दिलाने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने कहा कि यह यात्रियों की समस्या के साथ अर्थव्यवस्था का भी मामला है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछ लिया कि लोगों को मुआवजा देने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार ने किराया पर कैंपिंग की है, इसे सख्ती से लागू किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये 5 दिन के बाद किया गया। जो टिकट 5,000 में उपलब्ध थी वो 30 से 35,000 की हो गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई आपात स्थिति थी तो दूसरी एयरलाइंस को इसका फायदा उठाने की अनुमति क्यों दी गई। तो ये सीधे केंद्र सरकार भी अब इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि चेतन शर्मा ने इस संबंध में कहा कि संबंधित सारे कोर्ट को दस्तावेज को कोर्ट में उन्होंने पेश किया और उसके बाद से कहा कि एकल पीठ ने इस संबंध में एयरलाइन को 1 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन उनकी ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये भी कहा कि इसका मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। ये जवाब सुनते ही कोर्ट ने कह दिया कि अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहे तो फिर सरकार ने क्या किया। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों की चिंताओं पर उचित तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो न केवल विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं के संदर्भ में अपेक्षित है बल्कि किसी भी सभ्य समाज में ये अपेक्षित है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत प्रारंभ में ही याचिका दाखिल करने के तरीके से असंतुष्टि व्यक्त करती है। याचिका में की गई मांग के संबंध में पर्याप्त शोध और साक्ष्य का भी अभाव है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुनवाई में कोई जल्दबाजी नहीं होगी और इस पूरे मामले में अब न सिर्फ इंडिगो, डीजीसीए बल्कि अब केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं घिर चुकी है।